हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप पहले सॉल्व करके देख लो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं इफ m अर्थमेटिक मीन एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 243। वो कहते आप एक 3 नंबर दे दिया और एक 243 दे दिया, इसके बीच में क्या कहते, एक तो आप क्या कर दो, m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दो और 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दो। तो कर देते हैं हम, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं m am, ठीक है ना। इतने इंसर्ट कर दिए, ये हमने बता दिया उनको, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 3gm, ठीक है ना। तो ये हमने दिखा दिया है, इतने हम इंसर्ट कर देंगे बाद में जो भी हमने। अब यहाँ पर पूरा नहीं सोल्व करेंगे, जितना उन्होंने पूछा है पहले ऐसे लिख के रख लो, फिर जितना पूछा है वो चीज़ें निकालेंगे। अब वो क्या रहे हैं यहाँ पर देखो, अब इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 243 सच दैट 4th am इज इक्वल टू 2nd gm। अब देखो, अगर आप निकालने बैठ जाते तो ये काम तो होना ही नहीं था, बहुत टाइम लग जाना था। तो यहाँ पर वो कहते हैं 4th am 2nd gm के बराबर है, तो आप सीधा सीधा 4th am निकाल लो और 2nd gm निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो, आपका m निकल आएगा, ठीक है ना। m निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 4th am निकाल लेंगे। 4th am को हम a4 से डिनोट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है an होता है a प्लस एन डी, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला an का, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक है ना। तो d कैसा होता है, d का फॉर्मूला देख लो साथ में। d इज इक्वल टू हमारा होता है d यहाँ पर b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, n प्लस 1। तो ये हमारा d हो गया। तो यहाँ पर a हमारा 3 दिया है, 3 प्लस 4 इंटू बी कितना है 243, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। n अब बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चे को, n ये पूरे नंबर होंगे या n बीच वाले जितने इंसर्ट किए हैं वो होंगे। तो जितने हमने am इंसर्ट किए हैं वो ही होंगे। तो यहाँ पर हमने am इंसर्ट किए हैं, तो यहाँ पर हमारा n जो है वो m है, ठीक है ना, m प्लस 1। तो ये हमारा निकल आया a4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 240 अपॉन m प्लस 1। अब यहाँ पर हमने a4 निकाल लिया, किसके इक्वल है ये, 2nd gm के इक्वल है। अब g2 निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, m आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अब g2 कैसे निकाल लेंगे हम, a इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। gn का फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू पावर n, ठीक है ना। जितना ये पैर में हो उतना ही पावर में चढ़ा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर a हमारा 3 है और r कैसे निकलेगा, r का फॉर्मूला देख लो, r इज इक्वल टू b बाई ए अपॉन 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पर देखो b हमारा 243 है, 243 बाई 3 अब रेज टू पावर 1 बाई, यहाँ पर होल पावर स्केयर भी करेंगे, ठीक है ना, अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1। n हमारा 3 है, यहाँ पर m नहीं पुट करना, gm की बात चल रही है तो gm जितने इंसर्ट किए हैं वो हमारा n है, n प्लस 1, ठीक है ना। तो इतना हो गया आपके पास, इसको सोल्व कर देते हैं। अब ये सीधा सीधा आप देख सकते हो, ये आपको याद होनी चाहिए, ये 2 रेज टू पावर 5 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 5 हो गया अपॉन 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया 1/4, यहाँ पर हो गया 2 के साथ ये कटा, 1/2 आ गया। 243 की पावर 5, 3 की पावर 5 नहीं, यहाँ पर 3 की पावर 5 नहीं। अब फॉर्मूला देखो ना, b बाई ए रेज टू पावर 1 बाई, कहाँ पर 2 रेज टू पावर 5 कैसे आ गया। ओ ये तो मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए, 243 ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। 3 रेज़ टू पावर 5 आएगा वहाँ पर, कहाँ पर, अच्छा सॉरी ये 3 रेज टू पावर 5 है, गलती से लिख दिया मैंने, और नीचे भी 3 आएगा, ठीक है ना। उधर नेक्स्ट नीचे भी 3 ऊपर भी 3। ओहो गलती से हो गया ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया ना आपको, ये 3 इसके साथ कट जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं कटेगा, ये भी पावर में 1/2 है, ठीक है ना। अब ये लिखा रहने दो, ठीक है ना। तो अब ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू
3^5/3, 3^4 आ गया, (1/2 भी बचा हुआ है, 1/2, 2 के साथ 4 गया, 2 आ गया, यहाँ पर बच गया 3 × 3 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 27। ठीक है ना। अब G2 A4 के बराबर दिए, दोनों को बराबर रख दो, A4 = G2। अब A4 क्या है, 3, यहाँ पर 3 + 4 × 240/m+1 = 27। तो यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 × 240/m+1 विल बी इक्वल टू 24, और ये जाएगा 6 पे। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर 6 जाएगा इसके साथ 40 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा m+1, ये उधर चला जाएगा, m+1 = 40 आ गया। दिस इम्प्लाइज m = 39। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। थैंक यू।